बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो लड़का या लड़की होती है ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होती। जाहिल लोग कहते हैं हर वक्त लड़कियां पैदा करती हैं, अगली दफा तुमने लड़की पैदा की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। इसमें औरत का कसूर क्या है? वो तो जमीन है, बीज तो तुम डालते हो। तुम लड़की का बीज डालोगे तो लड़की ही पैदा होगी, उस बेचारी का क्या कसूर है? जिनकी भी औलाद नहीं है अल्लाह उनको नरीना औलाद अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखें, लड़का होना या लड़की होना ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होता। ये हमारे यहाँ जिहालत है कि जी ये तो हमेशा लड़कियां पैदा करती है, तलाक दो इस औरत को और दूसरी शादी कर लो। ये जाहिलों की बात है। इसीलिए कुरान कहता है, क्या तुम्हें पता है जो तुम अंदर डाल रहे हो बीज तो तुम डालते हो, औरत तो जमीन है। अब तुम गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगी, और अगर जो डालोगे तो जो निकलेंगे। तो ये चीज तुम्हारे अंदर नुक्स है। और आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। आप किसी बड़े अच्छे मरकज में जाके रुजू करें, वो आपको दवा देंगे, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह लड़का भी देगा, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है Y और X होते हैं। जब तक वो अपने मकाम पे ना आए बच्चा पैदा नहीं होता। और ये आजकल कोई मुश्किल नहीं है, यानी पहले दौर में तो शायद ये बड़ा मुश्किल था। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक हकीम से जाके पूछें, हुब्बुल बाल एक चीज का नाम है, ये जो खजूरों का दूध निकलता है इसको लेके वो दवाई बनाई जाती है। आप कभी खजूर का दूध निकले तो उसको थोड़ा सा तोड़ के सूंघें तो उससे वही खुशबू आएगी जो मादा मनविया से खुशबू आती है। तो बहरहाल आप इलाज कराएं और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। बाकी अल्लाह लड़कियां दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के दे तो भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कुरान में लड़की का जिक्र पहले है, लड़के का बाद में। ये आप बोलें वो जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, तो लड़की का जिक्र पहले है। और इससे बड़ी क्या दलील होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और नस्ल लड़की से चला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गए थे। तो नस्ल जितनी भी चली है वो सारी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे बेटी अता करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और रहमतुल लिल आलमीन के मुजाहिर होते रहे। औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया है कि अगर ये बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। चुनाचे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया सारी मालो मता है और दुनिया में से सबसे कीमती चीज नेक बीवी है। औरत अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जैसा कि सहीह जामा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहन या बेटी है तो जहन्नुम की राह में दीवार। चुनाचे सही बुखारी और मुस्लिम और सनन तिर्मिज़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपनी दो बेटियों या बहनों को तरबियत देकर उनकी शादी कर दे, इस्लामी तरबियत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बेटियों बहनों को उसके लिए जहन्नुम की राह में दीवार बना देगा। मुअम्मिर और शुएब ने इब्ने शहाब ज़ुहरी से रिवायत की, उन्होंने कहा, मुझे अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हज़म ने हदीस बयान की। उन्हें उर्वा बिन जुबैर ने बताया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं। उसने मुझसे खाना मांगा तो उसे मेरे पास एक खजूर के सिवा और कुछ ना मिला। मैंने वही उसको दे दी। उसने वो खजूर लेकर अपनी दो बेटियों में तकसीम कर दी और खुद उसमें से कुछ ना खाया। फिर वो खड़ी हुई और वो और उसकी दोनों बेटियां चली गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत की बात बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ हुस्न सलूक करे तो वो उसके लिए जहन्नुम से बचाने वाला पर्दा होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब आप अपने बंदे पर मेहरबान होते हैं तो क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर शादीशुदा हो तो बेटी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, या अल्लाह, अगर ज्यादा मेहरबान हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मैं दूसरी भी बेटी अता करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, या अल्लाह, अगर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तीसरी भी बेटी अता करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने बंदे को बेटा अता करता हूँ तो उस बेटे को बोलता हूँ, जाओ और अपने बाप का बाजू बनो, और जब बेटी अता करता हूँ तो मुझे अपनी खुदाई की कसम कि मैं उसके बाप का बाजू खुद बनूंगा। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। वो जात जो सरापाए रहमत है, वो किसको रहमत करार दे रही है? बेटी को। एक शख्स बारगाही रिसालत में हाजिर होकर जमाना जाहिलियत का वाकया सुनाता है, जिसमें बेटी को जिंदा दरगोर करने का जिक्र है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार होकर चादर भिगो देते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खातूनी जन्नत का रुतबा इनायत करना कोई अकरबा परस्ती नहीं, बल्कि बेटियों के साथ बेपनाह मोहब्बत के दस्तूर की पहली कड़ी है। उम्मत को पैगाम दिया कि बेटियों को तहाइफ में वो दो जो तुम्हारी नजर में सबसे मुअत्तबर तरीन हो। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर दो बेटियां या बहनें हो वो उनकी तरबियत एहसन तरीके से करे तो उसके लिए जन्नत है। बेटी की कदर व मंजिलत का अंदाजा लगाना हो तो इतना काफी है कि ये दीन की एक अजीम पैगंबर की बेमिसाल बेटी के आंगन में फूलता पौधा है।
तवाफ काबा के दौरान बैतुल्ला पर नजर पड़ते ही जो दिल में सरशारी और उल्फत के जज्बात पैदा होते हैं, ऐसे ही जज्बात एक बेटी के दिल में बाप का चेहरा देखकर पैदा होते हैं। बेटी के दिल में बाप के लिए जिस कदर मोहब्बत और तकदीस पाई जाती है, अगर इतनी मोहब्बत कोई शख्स खुदा से करे तो गौसे ज़ुमा का दर्जा पाए। बेटियां रहमत हैं, ये रहमतुल आलमीन ने फरमाया है। बेटों में बाजुओं की कुव्वत और वारिस तलाश करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कायनात के अजीम तरीन शख्स की वरासत एक बेटी के दामन में जलवा अफरोज है। हम बेटे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रो रो कर अल्लाह से फरियाद करते हैं, मगर वो बेटियां देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम्हें रहमत की जरूरत है। रहमत से बढ़कर दुनिया में क्या काबिल कदर शय हो सकती है। जब दुनिया के नफीस तरीन शख्स का लक़ब रहमत हो, जब हम रहमत से मुंह मोड़ते हैं तो अजाब और लानत से बचना मुश्किल हो जाता है। वो शख्स जो बेटी की पैदाइश पर अफसुर्दा हो, वो माँ जो बेटी की आमद पर रंजीदा हो, वो घर जहाँ बेटी का दर्जा बेटी से बढ़कर हो, वो घर कैसे खुशहाल हो सकता है? वो घर रहमत खुदाबंदी और अतात मोहम्मदी का दावा कैसे कर सकता है? बेटियां आंगन की बहार होती हैं, बेटियां घर का कीमती तरीन जेवर कांच की गुड़िया होती हैं, बेटियां घराने की रौनक और रहमत होती हैं। यही बेटी बाप के घर रहमत होती है तो आगे जाकर किसी बच्चों की जन्नत बनती है। जन्नत माँ के कदमों में है और माँ एक बेटी बनती है। आइए अहद करें कि हम बेटियों को रहमत समझेंगे, बेटियों को बेलोस मोहब्बत से नवाजेंगे और उनकी विलादत पर जश्न मनाएंगे। हमारी बेटियां हमारी बख्शिश का सामान, राहत का वसीला है। बेटियां तो रहमत हैं। हर किसी को कहाँ नसीब होती हैं बेटियां। जो घर पसंद हो अल्लाह को, उस घर में होती हैं बेटियां। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें बेटियों की पैदाइश पर खुश होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल की बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।